अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। बात करें 15 फरवरी वाले मैच को लेके, आईसीसी को जो वाइस चेयरमैन है वो लाहौर आए हुए हैं और आईसीसी के वाइस चेयरमैन आए हुए हैं, बांग्लादेश के चेयरमैन आए हुए हैं, आईसीसी के ऑफिशियल्स आए हुए हैं लाहौर के अंदर मीटिंग के लिए। बहुत लंबी मीटिंग, 4-5 घंटे की मीटिंग चली और पीसीबी ने अपनी डिमांड्स चंद नहीं बहुत ज्यादा डिमांड्स सामने रखी उनके कि हमारी ये डिमांड्स पूरी होंगी तो तब हम 15 फरवरी वाला मैच खेलेंगे। अगर आपने 15 फरवरी वाला मैच खेलना ही था, बीसीबी से कहना चाहता हूं, तो आपने बाइकआउट क्यों किया था? बांग्लादेश खसूसी पीसीबी जो है वो ये कह रहा है कि हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया है, हम बांग्लादेश की वजह से बाइकआउट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाइकआउट नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मफादात की वजह से बाइकआउट किया है ताकि वो डिमांड्स रखे और इस मौके का फायदा उठाए, मौके पे चौका लगाए, चौका नहीं छक्का लगाए और अपनी डिमांड्स मनवाए। तो आपको पता है आईसीसी $600 मिलियन निकालता है, ठीक है, और उसमें से रेवेन्यू जो टीमों को देता है, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा जो मिलता है वो बीसीसीआई को मिलता है, 234 या $35 मिलियन, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान को देता है 34 या $35 मिलियन, सिर्फ 200 नहीं, सिर्फ 34-35 मिलियन डॉलर। तो पाकिस्तान वो रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 100-120 मिलियन के करीब लेके जाया जाए, जबकि आईसीसी का यही जवाब आएगा कि भाई हम इंग्लैंड को भी आपसे 6-7% ज्यादा ही दे रहे हैं, आपको 34-35 दे रहे हैं, जबकि इंग्लैंड को हम 41-42 मिलियन डॉलर दे रहे हैं, ठीक है, 41-42 मिलियन डॉलर दे रहे हैं, ठीक है। यही बात आईसीसी करेगा। तो एक ये डिमांड रखी गई है कि हमारा रेवेन्यू जो बढ़ाया जाए और उसके बाद ये डिमांड रखी गई है कि भाई हमारी बायलैटरल सीरीज जो हम खेलते हैं, जो बीसीसीआई नहीं खेल रहा हमसे, ठीक है, बीसीसीआई ने जो है बिल्कुल खत्म की हुई हमसे बायलैटरल सीरीज खेलना, तो इसके ऊपर भी नजरसानी की जाए कि इंडिया बीसीसीआई को बोला जाए कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले। और उसके बाद डब्ल्यूटीसी जो होता है उसके साइकिल में जो है हमारी सीरीज टेस्ट सीरीज जो है वो भी इंडिया से रखी जाए, ठीक है, और वो भी हमारी रखी जाए। और उसके अलावा पीसीबी ने ये डिमांड भी रखी है कि जो हैंडशेक नहीं करती इंडियन टीम हमसे, ये हैंडशेक भी हर मैच में किया जाए। जिस तरह हम पहले मिलते थे इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन से, बिल्कुल उस तरह का माहौल होना चाहिए। ये हैंडशेक का जो बाइकआउट, हैंडशेक जो नहीं किया था एशिया कप 2025 में, ये हैंडशेक वाली कहानी भी खत्म की जाए, इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान से हैंडशेक करें, यह भी डिमांड रखी गई है। उसके अलावा बांग्लादेश को क्या मिला इस सारे सिनेरियो में? बांग्लादेश क्यों कुर्बानी का बकरा बना पाकिस्तान के लिए? पहले बाइकआउट किया, पाकिस्तान ने इस बाइकआउट का फायदा उठाया कि हम भी बाइकआउट करने जा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बोला हम बाइकआउट तो नहीं करेंगे वर्ल्ड कप का, लेकिन हम जो ग्राउंड में उतरेंगे तो बांग्लादेश की जर्सी पहन के हम खेलेंगे ग्राउंड के अंदर। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला जी हम काली पट्टियां पहन के खेलेंगे। तो आपके सामने पहला T20 मैच अपना पाकिस्तान की टीम नेदरलैंड के अगेंस्ट खेल चुकी है। ना तो हमने बांग्लादेश की जर्सी जैसी ना तो जर्सी पहन के हमने मैच खेला है, ना ही काली पट्टियां पहन के खेली हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमने यहां पे स्कैम किया है या फिर फ्रॉड किया है, ये समझ लें। बांग्लादेश को कुर्बानी का बकरा बनाया यहां पे। तो बांग्लादेश के हवाले से सिर्फ यही बात हुई है कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से जितना भी रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलना था वो बांग्लादेश की कटौती ना की जाए, बांग्लादेश को दिया जाए। और उसके अलावा एक और बात निकल बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश को कटौती ना की जाए और कोई फाइन भी बांग्लादेश पे ना लगाया जाए कि भाई बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया, बांग्लादेश पे कोई भी फाइन ना लगाया जाए। और उसके अलावा बांग्लादेश को ये जो इन्होंने बाइकआउट किया वर्ल्ड कप का, इसका रेवेन्यू दिया जाए, जितना बांग्लादेश को दिया जाता वो वर्ल्ड कप खेलते उतना ही रेवेन्यू बांग्लादेश को बगैर खेले दिया जाए। ये भी एक डिमांड पीसीबी ने रखी है। और इसके अलावा पीसीबी ने यह डिमांड भी रखी है कि बांग्लादेश को आने वाले जो टूर्नामेंट है आईसीसी के, उसकी होस्टिंग भी दी जाए। जबकि आपको पता है बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा ही आईसीसी के इवेंट होस्ट कर चुका है अभी माजी में,
ठीक है। पाकिस्तान से ज्यादा ही इवेंट्स जो है होस्ट किए हैं बांग्लादेश ने और कर भी रहा है, जबकि पाकिस्तान बहुत कम इवेंट्स जो है आईसीसी के होस्ट करता है। तो ये डिमांड्स भी बांग्लादेश की फेवर की रखी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और इसके अलावा रेवेन्यू पे भी बात की जाए कि हमारा रेवेन्यू 120 से 130 मिलियन डॉलर, एक तो 130 मिलियन डॉलर का जो है हमारा रेवेन्यू इतने ऊपर तक ले जाया जाए। जबकि देखते हैं अभी आईसीसी डिमांड्स मानता है कि नहीं मानता। अभी 12 फरवरी तक जा सकती है ये सारा सिस्टम। अभी जो ऑफिशियल्स आए थे वो पाकिस्तान की डिमांड्स लेके आईसीसी के पास गए, ठीक है। आईसीसी के बड़े कर्ता धर्ता के पास गए, आपको पता है जे शाह चेयरमैन, उन तक जाएंगी डिमांड्स के भाई ये डिमांड्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, ठीक है। ये डिमांड्स माननी है कि नहीं माननी, कौन सी माननी है कौन सी रद्द करनी है, तो फिर 12 फरवरी तक पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। अगर पाकिस्तान की सारी डिमांड्स आईसीसी मान लेता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आईसीसी सारी डिमांड्स मानेगा, तो फिर पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच खेल रहा है। तो थूक के चाटने वाली बात है। आपने अगर खेलना ही था तो बाइकआउट क्यों किया। लेकिन ये मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि फायदा उठा रहा है वो, इससे अपना रेवेन्यू भी बढ़वा रहा है, ठीक है। 34 मिलियन से 134 मिलियन तक लेके जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है डिमांड्स भी रख रहा है कि बायलैटरल सीरीज भी इंडिया के साथ हमारी रखी जाए। और उसके अलावा डब्ल्यूटीसी का जो वो साइकिल होता है उसमें भी टेस्ट सीरीज इंडिया के साथ हमारी जो है वो रखी जाए कि इंडिया की सीरीज हमारे साथ हो, इंडिया हमारे साथ सीरीज खेले, चाहे किसी भी वेन्यू पे खेले, इंग्लैंड में जाके खेल ले, ऑस्ट्रेलिया में खेल ले, श्रीलंका में खेल ले, साउथ अफ्रीका में खेल ले, कहीं पे भी खेल ले, हम वहां खेलने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा ये डिमांड्स भी रखी हैं कि भाई हम कोई अगर आईसीसी का इवेंट्स होस्ट करेंगे तो इंडिया ने वो टूर्नामेंट आके खेलना है पाकिस्तान के अंदर। अगर इंडिया कोई इवेंट होस्ट करेगा तो हम इंडिया में जो है वो खेलने के लिए जाएंगे। कोई भी इवेंट आईसीसी का अगर इंडिया होस्ट करता है तो हम इंडिया में खेलने के लिए जाएंगे। और इसकी शर्त यह है कि इंडिया को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा और ये हैंडशेक वाला मामला भी थोड़ा वो करना पड़ेगा। बाकी ये है कि देखते हैं बीसीसीआई या आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन कौन सी डिमांड्स मानते हैं। मुझे लग रहा है ये बायलैटरल सीरीज वाला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि बाकी बहुत कुछ हो सकता है होने को। मैं तो चाहता हूं कि बायलैटरल सीरीज भी दोबारा से आगाज हो जाए। वर्ल्ड टेस्ट की जो साइकिल है उसमें भी लीग्स बायलैटरल सीरीज टेस्ट की भी जो है वो मिल जाए पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट करे, इंडिया यहां के खेले, जो टूर्नामेंट इंडिया होस्ट करे तो पाकिस्तान वहां जाके खेले। ये बहुत अच्छी चीज है क्रिकेट के हवाले से। और इसके अलावा जो है हैंडशेक भी जो है वो होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। हैंडशेक का जो नहीं किया था वो भी एक क्रिकेट की इंसल्ट है, क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, ना कि पाकिस्तानी कंट्री की या पाकिस्तानी प्लेयर्स की या पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है। ये इंडिया को समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं भी समझता हूं कि बीसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या क्या किया। बाकी ये कि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को तुन के रखें। व्यूअर्स मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।